जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूरे भारत में और विश्व के कई कोनों में भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन इन सभी शिवालयों और मंदिरों में हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्थित है, उन सबका बहुत अधिक महत्व है। तो आइए हम आज आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ-कहाँ पर है और इनकी क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं एवं वेद पुराणों के आधार पर यह माना जाता है कि हमारे भगवान भोलेनाथ इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयं विराजमान है। इसीलिए इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी श्रद्धालुओं एवं भक्त जनों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। पहले नंबर पर आता है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार इस मंदिर को लूटा भी है, लेकिन फिर भी इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस मंदिर में पूरे साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जाने कहां-कहां से भक्तगण आस लगाए बैठे होते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री श्लेष पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व सभी वेद पुराणों में बताया गया है। यह अत्यधिक प्रसिद्ध है और इसीलिए साल भर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अगले स्थान पर आता है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का बहुत अधिक विशेष महत्व है, वह यह है कि यह एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से एवं पूजा अर्चना करने से सभी पाप नष्ट होते हैं एवं आयु में वृद्धि होती है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को भक्तों का मेला लगा हुआ रहता है। सावन मास में यहाँ तो खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। श्रद्धालु अपनी अलग अलग तरह की मंशाएं लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगले स्थान पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। जहाँ यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और यह नदी बहते हुए मंदिर के चारों तरफ से ओम का आकार ले लेती है और इसी ओम के आकार के कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर की है। इस मंदिर में दर्शन मात्र से कैलाश के समान फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के कपाट सिर्फ गर्मियों के टाइम पर खुले होते हैं। मई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा होता है, तभी आप इस मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। सर्दियों के समय में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पांडवों ने इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी एवं यहीं से उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। अगले स्थान पर आता है महाराष्ट्र का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालु सुबह सूर्योदय के समय प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है, उसके सातों जन्म के पाप धुल जाते हैं। अगले स्थान पर आता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे हम काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में आता है एवं इसे सप्तम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में पूरा वर्ष भर भक्तगणों की भीड़ लगी रहती है। अगर हम काशी की बात करें तो काशी सभी भक्तगणों का प्रिय तीर्थ स्थल है। विशेष अवसरों पर यहाँ पर भक्तगणों की संख्या लाखों में भी हो जाती है। अगले स्थान पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को
गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ पर स्थान लेना पड़ा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। अगले स्थान पर आता है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के वडोदरा शहर में गोमती द्वारका के पास स्थित है। इस स्थान को द्वारका वन भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी हैदराबाद के औड़ा गांव में रहने वाले लोग वहां के शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो वही कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगले स्थान पर आता है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम जिले में पड़ता है। भगवान रामेश्वरम का यह विशालकाय मंदिर समुद्र तट के एकदम पास में स्थित है। रामेश्वरम हमारे देश के 4 धामों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। रामेश्वरम के पास में भगवान श्री राम का भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला ज्योतिर्लिंग है श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान भोलेनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आता है। ये इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।